और क्या हाल चाल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी प्राणी के बारे में जिसका मोटिवेशन प्लस एक्टिंग देखने के बाद तुम एक ही चीज़ बोलोगे, ये तो टट्टी है। तो आप सोच रहे होंगे कौन है वो शख्स। तो चलो मैं ही बता देता हूँ, जिसका वीडियो देखने से हो जाता है दिमाग खाली। क्या बात कर रहे रे बाबा, मुँह से अपने आप आ जाए गाली। जी हाँ, उसका नाम है ईशान अली। जी मेरी मेम साहब की सहेली साहब, क्यों रहती हो अकेली साहब? तुझ जैसा सुअर गले ना पड़ जाए इसीलिए अकेली रहती है। और ये कौन सा नौकर है जो मेहमानों के साथ ही फ्लर्टिंग कर रहा है? ऐसा नौकर कहीं देखा है? ये तो बस ईशान अली के वीडियो में ही दिखेगा। और बताऊं क्या? वो तुम्हारी पड़ोसन खुशबू तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी बहन। कह रही थी कि तुम बहुत घमंडी हो, किसी से बात नहीं करती हो। लो, मेहमानों के घर पे आके भी चुगली चालू। अरे दीदी, तुम गलत घर पे आ चुके हो चुगली करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ईशान भाई रहते हैं अपने ज्ञान का भंडार लेके। उस मोटी की इतनी हिम्मत, बदनाम कर रही है तुम्हें वो। सहेली साहब, आप हमारे पड़ोसी की चुगली कर रही हो। आ गए ईशान भाई अपना ज्ञान का भंडार लेके। अब ऐसा ज्ञान पेलेंगे कि मोटिवेशन स्पीकर भी फेल हो जाए। मेरी मेम साहब और हमारे पड़ोसी के दिल में फसाद पड़वा रही हो। एक बात याद रखना, चुगलखोर को अल्लाह पसंद नहीं करता। चुगलखोरों को अल्लाह पसंद करे या ना करे, पहले तुम ये बताओ, इतना ज्ञान लाते कहाँ से हो और उसे रखते कहाँ पे हो? कोई भी चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। और मेरी मेम साहब, जब तक कोई आपकी बुराई आपके सामने ना करे तब तक यकीन नहीं करना चाहिए। अगर ईशान भाई के पीठ पीछे हजारों लोग ईशान भाई को गाली दे और ये बात ईशान भाई को कोई बता नहीं जाए, तो ईशान भाई उसको ही पकड़ के ज्ञान पेल देंगे। साला तू चुगलखोर, तू जन्नत में नहीं जाएगा। और उस बंदे का एक ही रिएक्शन होगा, साले को बम से उड़ा दूंगा। टाइम क्या हो रहा है? हमें टेम देखना नहीं आता है। हम तुम्हें 2 मिनट में सिखा देंगे। अबे वो बंदर की शक्ल में इंसान। अगर तुम लोगों को खुद टाइम देखना आता है तो ईशान भाई से क्यों पूछ रहे हो? ये बताओ, बड़ी सुई कहाँ है और छोटी सुई कहाँ है? साहब, दोनों सुइयां घड़ी के अंदर हैं। भैया जाओ रोटी लेके आओ। क्यों निकल गई हवा? अरे वो ईशान अली है जिसके पास दुनिया का सारा ज्ञान है। मेरे बेटे को बचा लो, मेरा बेटा जल जाएगा। मेरा घर जल गया। घर जल गया? अबे घर ही कहाँ है? देख के तो लग रहा है किसी ने खेत पे आग लगा दी। मेरे बेटे को बचा लो, फंस गया उसमें। बेटे को तो बचा लेगा, लेकिन घर के साथ साथ बेटा भी गायब हो गया। और ईशान भाई, लोगों को बचाने के लिए मेकअप करना जरूरी है क्या? एक्टिंग की माँ की आंख कर दिया ईशान भाई ने। अगर ऐसा एक्टिंग शाहरुख खान देख लेना, वो भी ईशान भाई के आगे हाथ जोड़ लेगा। बॉलीवुड वालों, अभी भी मौका है, ईशान भाई को पकड़ के ले जाओ। तुम्हारा 200-400 मूवी तो हाँ ऐसे ही हिट कर देगा। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो ईशान भाई से अच्छा एक्टिंग इस अम्मा जी का लगा। वो बच्चा तो बच गया, लेकिन उस शायर का चेहरा झुलस गया। और वो शायर एक्टिंग के नाम पे तो हग ही रहे थे ईशान भाई, अब एडिटिंग के नाम पे भी हग दिया। सारे बच्चे पास हो गए, मेरा बेटा ही फेल हो गया। मैंने इसे भी सबकी तरह मेहनत से पढ़ाया है। ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि मैं जमीन पर बैठता हूँ और आपका बेटा ऊपर कुर्सी पर। मुझे तो लग रहा है ईशान भाई को इस बच्चे से जलन हो रही है, क्योंकि बच्चा कुर्सी पे बैठता है और ईशान भाई जमीन पे बैठता है। ईशान भाई ये भी बोल सकते थे कि बच्चे ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया इसलिए फेल हो गया, लेकिन नहीं, ईशान भाई को तो अपना ज्ञान ही पेलना है। और एक बात, अगर ये बच्चा कुर्सी पे बैठ के अच्छे से पढ़ के फेल हो गया तो क्या जमीन पे बैठ के बिना पढ़े पास हो जाता? मैं अंदर जा रहा हूँ दरगाह पे सलाम पेश करने, वहां से लौट कर आऊंगा। तब तक तुम दोनों की आंखें आ जानी चाहिए। आंखें आ जानी चाहिए? अरे ईशान भाई, ये आंखें या रसगुल्ला जो आ जानी चाहिए? अगर इन लोगों की आंखों में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास लेके जाओ यार। लेकिन नहीं, ईशान भाई को तो अपना इंस्पिरेशन वीडियो बनानी है। और अगर इन लोगों की आंखों की रोशनी वापस ना आए तो इन दोनों को गोली मार देना। आए? ये कौन सा लॉजिक हुआ कि आंखें वापस ना आए तो गोली मार देना? मुझे तो लग रहा है ईशान भाई अपनी स्क्रिप्ट लिखने के टाइम पे ऊपर से नहीं, अपने नीचे से सोचते होंगे। शूट। भैया मारना मत, हमारी आंखों की रोशनी आ गई। मेरी भी रोशनी आ गई। लो, इसी चीज़ की कमी थी, आंखों का रोशनी वापस भी आ गया। मुझे तो लग रहा है ईशान भाई सारे डॉक्टरों का करियर खत्म कर देगा। डॉक्टर लोग खाली पीली पढ़ाई बढ़ाई करके आंखों का ऑपरेशन करते हैं। अरे ईशान भाई से कुछ सीखो यार, कि दुआ मांग के कैसे आंखें ठीक किया जाता है। हम भी पलेंदे, हम भी लिथेंदे। अरे बस करो ईशान भाई, इतना जहरीला एक्टिंग देखने के बाद तो सांप भी जहर पी के आत्महत्या कर लेगा। चुप, सब अगले पगलों को इसी स्कूल में रख लिया है। पगल कब पास होगा? कभी ना कभी पास हो जाऊंगा। लो, अबे टीचर भी ईशान भाई से छोटा लग रहा है। मतलब ईशान भाई कितना बार फेल हो चुका है वो खुद ईशान भाई को ही नहीं पता। बच्चों, ये एक लकीर खींची हुई है, इसको छोटा कैसे करोगे? सर हो गई छोटी। गलत, बैठो, तुम आ जाओ, इस लकीर को बिना छुए छोटी करके दिखाओ। सर इसको मिटाना पड़ेगा तभी छोटी होगी। गलत। मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई नहीं कर पाएगा। उसके बाद ईशान भाई आएंगे, झट से कर देंगे, क्योंकि उनको दिखाना है पागल भी दिमाग से सोच सकता है। छल जी, मैं कल दूंगा। अच्छा कर।
लो कर भी दिया। ये देखने के बाद टीचर की भी गेंद फट गई। टीचर भी सोच रहा होगा साला ये पागल कैसे कर दिया। हमारी माँ कहती थी, एक मिनट, अगर ईशान भाई ये सब अपनी माँ से ही सीख रहा है तो घर पे जाके माँ से पढ़ लेना। खाली पीली स्कूल का फीस क्यों भर रहा है। किसी को छोटा करना है तो उसे गिलाओ मत, नहीं छोटा तलो, बल्कि तुम इतने बड़े हो दाओ कि वो खुद छोटा हो जाए। आहा हा हा, क्या मोटिवेशन प्लस इमोशनल बात बोली है ईशान भाई ने। मैं तो कह रहा हूँ ये सब पढ़ाई लिखाई छोड़ो और घर पे जाके ट्यूशन खोल लो ज्ञान पेलने की। उसके बाद इस टीचर से भी ज़्यादा पैसा छापोगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टाटा बाय बाय।